नमस्कार, सुप्रभात। 23 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 23 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 23 अप्रैल 2025 को बुधवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि भी है। 10वीं तिथि शाम 4:43 तक रहेगी। उसके बाद में एकादशी चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महंत काल है, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य या कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में महंत काल और अमृत काल में यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया है तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। वो निर्विघ्न पूर्ण होता है और जल्दी पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू किया है तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम रहेगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने उस समय काल में कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं जाके राहु काल के बीच में भी समाप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 12 बज के दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। महंत काल आज 3:36 शाम से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। अमृत काल 7:36 सवेरे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है। फिर 11:36 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। बक्र काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है। फिर 9:12 सवेरे से शुरू होकर 11:36 सवेरे तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। राहु काल जैसा कि मैंने बताया 12 बजे दोपहर से शुरू होकर 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है या एग्जाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही बिजनेस कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से तिल और धनिया का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया का सेवन करने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पर निकलें और अपने यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको मिल जाए। धन्यवाद।